A very good morning to all of you. MSM 5 to 4D Public Relation paper, and in this paper today we will discuss communication in an organization or different kind of communication in an organization. हमारे फर्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वो एक सिस्टम है जो कम्युनिकेट करता है एम्प्लॉयज़ के बीच विद इन ए स्पेसिफिक कंटेक्स्ट एंड किसी पर्पज़ को अचीव करते हैं थ्रू कोऑपरेटिव एफर्ट। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की। इसमें सबसे पहले आता है इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन और इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। तो इस तरह से हम एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के टाइप्स को बांट सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन की। इंटरनल कम्युनिकेशन मीन्स ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा कम्युनिकेशन। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री है, ये उसका एक स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन, वो अपवर्ड हो सकता है, वो डाउनवर्ड हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वो लेटरल हो सकता है, वो इंटरैक्टिव हो सकता है, तो वो सारे का सारा क्या होगा, आपका इंटरनल कम्युनिकेशन में आएगा। इसी तरह एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीन्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की जो उसकी पब्लिक है, उसका पीआर जो है, ये बाहर की जो पब्लिक के साथ उसका इंटरेक्शन है, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। बाहर की पब्लिक में मीन्स उसके कस्टमर हैं, ऑडियंस हैं, उसके फाइनेंसर हैं, उसके एडवर्टाइज़र हैं, उनके साथ जितना भी कम्युनिकेशन है, वो चाहे न्यूज़ फॉर्म में हो, वो विज्ञापन के रूप में हो सकता है, वो किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के रूप में हो सकता है, वो किसी कैंपेन के रूप में हो सकता है, तो ये सारे का सारा आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आएगा। इसके बाद आता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स कि जब कम्युनिकेशन फ्रंट लाइन एम्प्लॉयर से, जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, यहाँ पे सीईओ है, मान लो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है, सीईओ। यहाँ मान लो मैनेजर हैं, मैनेजर ऑफ सेल मान लीजिए, ये मैनेजर ऑफ सर्विस है, ये मैनेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। ये तीन अलग अलग हमारे पास डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जो एक हायरार्की फॉर्म में है, जिसमें सबसे नीचे फ्रंट लाइन एम्प्लॉयर है, जो एक्चुअल वर्कर हैं, एम्प्लॉय जो फ्रंट लाइन में, और सबसे ऊपर जो है ऑफिसर्स, ये ऑफिसर्स है जहाँ से कमांड आती है और फिर आउटपुट दिया जाता है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो ऊपर से नीचे, यानी ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है सीईओ से डाउनवर्ड की तरफ, या इधर से मैसेज मैनेजर से वर्कर की ओर, ये सारे का सारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन था। इसमें ऑर्डर हो सकते हैं, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, कोई इशू हो सकता है, तो ये सारे का सारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। मैक्सिमम इसमें ऑर्डर और इन्फॉर्मेशन जो है एम्प्लॉय को दी जाती है। इसके बाद हम अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें, तो मान लो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हुआ है। इसी तरह कम्युनिकेशन अगर यहाँ से यहाँ है या यहाँ से यहाँ है, इनके पास सीईओ के पास, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ या यहाँ, इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं अपवर्ड, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अप मीन्स हायरार्की में जो पर्सन सबसे ऊपर है उसकी तरफ, ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें फीडबैक होता है, किसी फाइल का रिप्लाई हो सकता है, किसी ऑर्डर का जो है डिस्कस हो सकता है, किसी इशू का प्रॉब्लम हो सकती है जो एम्प्लॉय अपने मैनेजर से या अपने सीईओ से डिस्कस करता है। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड प्रोसेस एक कम्युनिकेशन टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का। तो ये चलती रहती है अपवर्ड डाउनवर्ड प्रोसेस। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्मूथली चलता है तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है कि कभी डाउनवर्ड आएगी तो पीछे उसके लिए अपवर्ड जाएगी, फिर डाउनवर्ड आएगी, फिर अपवर्ड जाएगी, ऐसे ये चलती रहती है। अब अगर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कोई फॉर्मल मीटिंग है, कोई
एजेंडा डिस्कशन है मैनेजर के साथ, या कोई कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, पूरे बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग है, तो ये सारे का सारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स कि जैसे मान लो एक तरह का ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन है, गॉसिप्स टाइप कम्युनिकेशन है। जब मान लो एक ही लेवल के एम्प्लॉय या अपने पीयर ग्रुप में जब दो एम्प्लॉय आपस में डिस्कस करते हैं या दो मैनेजर आपस में इनफॉर्मली डिस्कस करते हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे आफ्टर मीटिंग कम्युनिकेशन, या फिर लंच पे किसी इशू की चर्चा, या चाय पे कोई दो एम्प्लॉय किसी इशू या एजेंडा को डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर मीटिंग, मान लो मीटिंग में कोई एजेंडा सेट हुआ है और उस मीटिंग के बाद दो एम्प्लॉय आपस में गॉसिप्स कर रहे हैं उस एजेंडा के बारे में, तो वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टाइप में आएगा। सारी की सारी मीटिंग्स, जितनी भी फॉर्मल टाइप की कम्युनिकेशन है, सारी कॉन्फ्रेंसेज, मैनेजर के साथ कॉन्फ्रेंसेज, इंटरेक्शंस, ये सारे के सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएंगे। मोस्टली ये देखा जाता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है एक हॉरिजॉन्टल टाइप कम्युनिकेशन होता है, वर्टिकली बहुत कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम एम्प्लॉय जो है अपने पीयर ग्रुप में ही गॉसिप्स और ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन को तवज्जो देते हैं। अदरवाइज वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही अपने अपर एम्प्लॉय और जो है अपने सीईओ से या अपने मैनेजर से डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं लिटरल कम्युनिकेशन की। इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे होता है, और इसको पीयर लेवल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, एक ही लेवल पे जो है होता है। मान लो हमने इस स्ट्रक्चर में जैसे देखा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का अगर हम डिस्कस करें तो देखिए एक ही लेवल के कौन कौन से एम्प्लॉय हैं। ये एम्प्लॉय एक ही लेवल के हैं क्योंकि सभी वर्कर्स हैं। ये एम्प्लॉय एक ही लेवल के हैं जो मैनेजर्स है। मान लो इसी कंपनी की कोई दूसरी ब्रांच है, यहाँ एक सीईओ है, तो ये एक लेवल के एम्प्लॉय है। यहाँ कोई दूसरा सीईओ है, तो ये एक लेवल के एम्प्लॉयज हैं। तो ऐसे सिमिलर लेवल पे, पीयर लेवल पे जब कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन होता है, मान लो कोई एक ब्रांच मैनेजर से दूसरे ब्रांच मैनेजर तक कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन है। यहाँ से यहाँ ये लेटरल कम्युनिकेशन है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये लेटरल कम्युनिकेशन है। इस डिपार्टमेंट के वर्कर से यहाँ, वो रिटन और ओरल दोनों फॉर्म में हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, तो यहाँ से यहाँ, तो ये कम्युनिकेशन जो है ये लिटरल कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन जैसा इसके नाम से पता है कि ये एक इंटरेक्शन की प्रोसेस है, यानी टू वे प्रोसेस ये जो है ए बी के बीच में, या ए और किसी ग्रुप के बीच में, ठीक है, बी सी, या ए बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ। मान लो सीईओ है, एक मीटिंग है, तो मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ये सारे के सारे जो है आपके इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन में आएगा, जहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ का एक इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे एक मीटिंग या कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स, ये सारे का सारा कम्युनिकेशन एक इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन जो है टाइप में आएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सजेशंस दिए जाते हैं, जहाँ पे न्यू रिसर्च प्रेजेंट की जाती है, जहाँ पे मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का, पब्लिक रिलेशंस का जो है एजेंडा डिस्कस की जाती है, वो सारे का सारा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन आपका है। क्योंकि मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, रैली कॉन्फ्रेंसिंग होती है और प्रेजेंटेशन होती है, ये सारे के सारे इंटरेक्शन में होता है, टू वे प्रोसेस होती है, जहाँ पे ऑडियंस होते हैं, एक जो है स्पीकर होता है। मीडिया को ध्यान में रखते हुए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, मास कम्युनिकेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन टाइप यहाँ पे है। क्योंकि हम मास कम्युनिकेशन पढ़ते हैं और मीडिया स्टूडेंट है, तो किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मास कम्युनिकेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का फॉर्म हो सकता है। तो मास कम्युनिकेशन, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कोई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए मास कम्युनिकेशन एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगा, जिसमें वो अपने न्यूज़ को ऑडियंस तक पहुंचाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम इसका प्रोसेस डिस्कस करेंगे। आपके फीडबैक और आपकी क्वेरीज एंड सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।